वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के जो है 115 क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी जो है एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेबल भी हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कर रहा है कि वर्टिकल वेसल आर नॉट सपोर्टेड बाय, तो जितने भी वर्टिकल वेसल होते हैं उनमें कौन सा सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, तो जो है सैडल सपोर्ट। नेक्स्ट है ब्रैकेट सपोर्ट आर मस्ट सुटेबल फॉर, तो जो ब्रैकेट सपोर्ट जो है वो जो है थिक वॉल्ड वर्टिकल वेसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट सपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर, तो जो है इस स्क्रिप्ट जो सपोर्ट है वो जो है टॉल वर्टिकल वेसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेग सपोर्ट। लेग सपोर्ट का मतलब ये है कि ये जो है स्मॉल वेसल के सपोर्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है जॉइंट एफिशिएंसी जे फॉर सीमलेस पाइस, जो जॉइंट एफिशिएंसी सीमलेस पाइस की कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1। नेक्स्ट है मिनिमम बैफल हाइट शुड भी, तो जो मिनिमम बैफल हाइट जो है कितनी होनी चाहिए, ट्विस्ट द इम्पेलर डायमीटर, इम्पेलर डायमीटर का 2 गुना होना चाहिए। 25% कट सेगमेंट बैफल का मतलब ये हुआ कि हाइट जो है 75% है किसके, इनर डायमीटर ऑफ सेल के। नेक्स्ट है इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर स्ट्रेट टाई रोड आर यूज टू, तो ये जो है स्ट्रेट टाई रोड जो यूज होते हैं वो जो होल्ड बैफल इन स्पेस, वो जो फिक्स स्पेस जो है उसी पे जो है होल्ड करना जो है काम है किसका, जो है इनके ट्यूबों का। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन बैफल यूज इन इंडस्ट्री सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो कह रहा है कि जो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में सबसे ज़्यादा बैफल यूज होती है वो कौन सी है, तो है दोस्तों 25% कट सेगमेंटल बैफल्स। नेक्स्ट है इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्लियरेंस ऑफ द ट्यूब इज जनरली, जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, तो ये जो है नॉट लेस देन 1/4 ऑफ इट्स ट्यूब डायमीटर, ये जो है ट्यूब डायमीटर के जो है 1/4 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट द नॉमिनल साइज ऑफ पाइप इज अ इंडिकेशन ऑफ इट्स, तो जो नॉमिनल साइज है पाइप की वो क्या इंडिकेट करती है, तो ये 200 अप्रोक्सीमेट जो है डायमीटर को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ मैन होल प्रोवाइड इन सेल ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम का जो सेल है उसमें जो है मेन होल प्रोवाइड कराने का क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि दोस्तों गिव एक्सेस टू इंडिविजुअल ट्रे फॉर क्लीनिंग मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जो है अंदर भेजना है क्लीनिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए या ट्रे के इंस्टॉलेशन के लिए, तो उसके लिए मेन होल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रेंगुलर पिच ट्यूब लेआउट एज कंपेयर टू स्क्वायर पिच इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो जो है ट्रेंगुलर पिच जो है कंपेयर कर रहा है स्क्वायर पिच से, तो कह रहा है कि परमिट द यूज ऑफ लेस ट्यूब इन अ गिवन सेल डायमीटर, ये जो है कम जो है ट्यूब को परमिट करता है जो है गिवन सेल डायमीटर के। नेक्स्ट है इन द डाउन कॉर्नर ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम द मिनिमम रिकमेंडेड रेसिडेंस टाइम इज, तो कह रहा है कि जो लिक्विड जो हम फीड करते हैं तो वो जो है एक तरह से डिस्टिलेशन कॉलम में जो है डाउन कमर्स से वो नीचे आता है, ठीक है, तो डाउन कमर्स में वो कितनी टाइम तक वो होल्ड रह सकता है, तो दोस्तों वो जो है ओनली 5 सेकंड तक होल्ड रह सकता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम लिक्विड ग्रेडियंट ओवर अ ट्रे मस्ट नॉट एक्सीड, यानी कि जो लिक्विड ग्रेडियंट है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ट्रे पे, तो जो है 0.5 इंच से 1.25 इंच के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ट्यूब साइड, तो ट्यूब साइड जो है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द 0.8 पावर, और दूसरा है प्रेशर ड्रॉप इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये दोनों जो है सही है। नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप पर ट्रे इन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम इज़ अबाउट, तो जो प्रेशर ड्रॉप होता है ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, तो ये जो कह रहा है कि जो प्रेशर ड्रॉप है जो एक तरह से एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम की वो कितना होता है, तो 0.07 से लेके 0.1 psi होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग
पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम मास ट्रांसफ़र, यानी कि कौन सी ऐसी पैकिंग है जिसमें मैक्सिमम मास ट्रांसफ़र होता है, तो वो है दोस्तों रसिंग रिंग। नेक्स्ट द सर्कुम्फेंशियल जो है सर्कुम्फेंशियल स्ट्रेस, जिसे हुप स्ट्रेस भी कहते हैं, इन द थिन वॉल सिलेंडर वेसल अंडर इंटरनल प्रेशर इज, तो जो है हुप स्ट्रेस का जो फार्मूला बस पूछ रहा है तो है दोस्तों PD/2T। नेक्स्ट ओवरऑल ट्रे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, तो आइडियल ट्रे रिक्वायर्ड टू द नंबर ऑफ रियल ट्रे रिक्वायर्ड, ये जो है इसका रेशियो होता है। नेक्स्ट हेड इज मस्ट इकोनॉमिकली फॉर सिलेंड्रिकल वेसल डिज़ाइन फॉर ऑपरेटिंग एट अ हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर में जो है मैक्सिमम दे रखा है 15 एटमॉस्फेरिक के ऊपर, तो उस समय कौन सा हेड है, तो उसमें दोस्तों एलिपेसोइडल हेड। नेक्स्ट द स्लोप ऑफ फेड लाइन इन डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेटिंग इज गिवन बाय, तो जो क्यू लाइन का फार्मूला क्या है, -Q/1/Q है। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे किसी भी इंडस्ट्री का न तो लॉस होता है न ही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट रिफ्लक्स रेशियो वेरिएशन इन डिस्टिलेशन कॉलम इज बिटवीन, तो रिफ्लक्स रेशियो जो है डिस्टिलेशन कॉलम में किस किस के बीच में होती है, तो ये दोस्तों मिनिमम से इन्फिनिटी के बीच में होती है। नेक्स्ट इन अ कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम द ऑपरेटिंग रिफ्लक्स रेंज फ्रॉम, तो जो ऑपरेटिंग रिफ्लक्स होता है कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन कॉलम में कितना होता है, तो 1.1 to 1.5 टाइम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के 1.1 to 1.5 तक होता है। नेक्स्ट इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द ट्यूब पिच इज डिफाइंड एज, तो पिच को कैसे डिफाइन करते हैं, तो शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजस्ट ट्यूब है। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q फॉर सेचुरेटेड फीड इन अ डिस्टिलेशन कॉलम, ये दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखना जरूर मिलेगा कि जो सेचुरेटेड जो है लिक्विड है तो उसमें जो है Q की वैल्यू कितनी होगी, तो वो 1 होगी, या सेचुरेटेड वेपर है तो उसकी जो है Q वैल्यू कितनी होगी, या अनसेचुरेटेड वेपर है तो उसके लिए Q की वैल्यू कितनी होगी। तो ये ज़रूर आप जो एक ग्राफ है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि Q की वैल्यू जो है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड वेपर और लिक्विड के लिए क्या है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल पासेस द वैल्यू ऑफ FT का मतलब होगा जो है फाउलिंग फैक्टर, नहीं ये जो है FT ये जो है एक है करेक्शन फैक्टर है कोई, तो इसमें कह रहा है कि FT जो है एक तरह से उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आप जो है इंक्रीज कर दे रहे हो सेल साइड में पासेस, तो जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, ये आगे है कंफर्म हो जाएगा क्या है FT यहाँ पर। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आर द सेम, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट है वही जो है स्ट्रेस की यूनिट है। नेक्स्ट वर्टिकल वेसल आर सपोर्टेड बाय, तो वर्टिकल वेसल को कैसे सपोर्ट किया जाता है, तो सैडल सपोर्ट से। नेक्स्ट बैफल विड्थ इन नॉर्मली टेकन एज, तो जो बैफल्स की विड्थ होती है वो कितने से कितने होती है, तो 0.1 से 0.12 टाइम्स द जो है ट्यूब डायमीटर से जो है 0.1 से 0.12 होता है। नेक्स्ट है लैप जॉइंट आर प्रीफर फॉर प्लेट हैविंग थिकनेस, यानी कि लैप जॉइंट जो है कब प्रेफर रहेगी, जब जो है थिकनेस जो है 3 से ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आप लैप जॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट स्पेरिकल शेप प्रेशर वेसल इज़ कंसीडर्ड टू बी अ मोस्ट आइडियल बिकॉज, तो ये दोस्तों ये इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ कि विथ स्टैंड हाइयर प्रेशर फॉर गिवन मेटेलिक सेल थिकनेस, वो हाइयर प्रेशर पे भी जो है एक जो फिक्स जो है सेल की थिकनेस है मेटेलिक थिकनेस है उस पर जो है विथ सह सकते हैं या विथ स्टैंड यानी रह सकते हैं। नेक्स्ट है ए प्रेशर वेसल इज सेड टू बी मेड ऑफ थिक सेल इफ़ द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू वॉल थिकनेस इज, तो ग्रेटर देन कितना 10 से। प्रेशर वेसल को कह रहा है कि वो जो है कह सकते हैं कि वो जो है थिक है, मोटा है, उसकी सेल मोटी है, और ये कब कह सकते हैं, जब उसकी जो है डायमीटर जो है रेशियो इट्स डायमीटर टू वाल थिकनेस और जो है डायमीटर का जो रेशियो है 10 से ज़्यादा है तब। नेक्स्ट है फाउलिंग फैक्टर मस्ट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट व्हेन द लिक्विड, तो जब लिक्विड कैसा हो, कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड हो, फ्लो एट लो वेलोसिटी, और वो जो लो वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा हो। नेक्स्ट है द रेशियो
द रेशियो ट्यूब लेंथ टू सेल डायमीटर इन केस ऑफ लिक्विड सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर रेंज फ्रॉम, तो उसकी रेशियो 4 से 8 के बीच में होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड बट इज एन एनालिटिक मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ थ्योरेटिकल नंबर ऑफ स्टेज इन केस ऑफ कंटिन्यूस बाइनरी डिस्टिलेशन। तो ये दोस्तों सोरवेल लुइस मेथड का है। नेक्स्ट है, लिक्विड ग्रेडियंट ओवर द ट्रे रिजल्ट ड्यू टू द, तो ये दोस्तों लिक्विड ग्रेडियंट ओवर द ट्रे रिजल्ट ड्यू टू रेजिस्टेंस अफोर्ड टू द फ्लो ऑफ लिक्विड बाई कैप्स एंड राइजर एंड द फ्लो ऑफ गैस। कह रहा है कि और ट्रे पे जो है लिक्विड पड़ा हुआ है तो उसका क्या क्या रीज़न है, तो एक तो जो है गैस का फ्लो में रिस्ट्रिक्शन बहुत कम मतलब ज़्यादा है जिसकी वजह से वो वहीं पे होल्ड कर रखा है, राइजर ऑलरेडी भरा हुआ है ना। नेक्स्ट है, सेफ्टी वाल्व आर प्रोवाइडेड इन केमिकल इक्विपमेंट टू गार्ड अगेंस्ट एक्सेस, तो प्रेशर जो है एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम सेफ्टी वाल्व का यूज़ केमिकल इक्विपमेंट में करते हैं। नेक्स्ट, थिन स्पेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर डेवलप, तो रेडियल स्ट्रेस डेवलप करता है। जो थिन स्पेरिकल सेल जो होते हैं वो जो है एक तरह से रेडियल स्ट्रेसेस को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन, स्ट्रिपिंग सेक्शन की जो है ऑपरेटिंग लाइन जो है क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 से ज़्यादा होती है। ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ जो है ऑपरेटिंग लाइन इन अ रेक्टिफाइंग सेक्शन, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। एंड व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इन द जो फीड लाइन सेक्शन, फीड सेक्शन, तो ये सारे तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो इन और कंटिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम इज डिटरमाइंड बाई, तो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये दोस्तों टोटल कास्ट कंसीडर जिसमें फिक्स कॉस्ट ऑफ द कॉलम हो प्लस द कूलिंग वाटर एंड स्टीम कास्ट, इन सब को जोड़ देते हैं तब हमारा जो है रिफ्लक्स ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो की कैलकुलेशन निकल के आती है कि कितना रखना है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ थिन प्रेशर वेसल द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू वॉल थिकनेस इज, तो 10 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, हीट एक्सचेंजर आल्सो नोन एज हेयर पिन टाइप हीट, यानी कि कौन सा जो है हीट एक्सचेंजर को हम हेयर पिन टाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को कहते हैं। नेक्स्ट है, इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ट्रेंगुलर पिच अरेंज एज कम्पेयर टू स्क्वायर पिच, तो रिजल्ट इन हाइयर सेल साइड प्रेशर ड्रॉप, जो है इसकी वजह से जो है सेल साइड में प्रेशर ड्रॉप हाइयर हो जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टोटल लिक्विड ग्रेडियंट ओवर जो है ट्रे इज़ अबाउट, यानी कि जो लिक्विड ग्रेडियंट है, टोटल लिक्विड ग्रेडियंट है एक ट्रे पे मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो वो 12.5 mm से के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट है, फॉर आइडेंटिकल ऑपरेशन जो आइडियल जो है फॉर आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन द प्रेशर ड्रॉप ओवर बबल कैप ट्रे इज़ द हायर आउट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप जो है बबल कैप में होता है। नेक्स्ट जो ये जो है उसके जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, बबल कैप पे ज़्यादा होगा, है ना। डायमीटर ऑफ सीव ट्रे कॉलम इज डिटरमाइंड बाई, तो जो है डायमीटर ऑफ सीव ट्रे कॉलम को डिटरमाइन करने के लिए हम जो है अपर लिमिट ऑफ द वेपर वेलोसिटी की अपर लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, विंड लोड कंसीडर इन अ डिज़ाइन ऑफ सपोर्ट कैन बी निगलेक्टेड व्हेन द वेसल, तो विंड लोड को हम हमेशा जो है निगलेक्ट कर देते हैं कब, जब हम डिज़ाइन करते हैं जो है टाल, यानी कि लंबा कह सकते हैं कि 30 मीटर बट इज़ फुल ऑफ लिक्विड, और वो पूरा जो है लिक्विड से भरा हो तब। नेक्स्ट है, इन अ हीट एक्सचेंजर सेल साइड फ्लूइड वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ट्यूब लेआउट एंड पिच। कह रहा है कि ट्यूब की वेलोसिटी जो फ्लूइड की वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हो, तो एक तो लेआउट चेंज कर दो और दूसरा जो उसकी पिच को चेंज कर दो। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ फाउलिंग फैक्टर डिपेंड अपॉन द, तो फाउलिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो जो है प्रोसेस फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती है, जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोसेस फ्लूइड की वेलोसिटी पे जो है डिपेंड करती है। सस्पेंडेड सॉलिड इन अ फ्लूइड, जो है फ्लूइड में सस्पेंडेड सॉलिड जो है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि ABC सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब इज़ कॉल्ड, तो जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब की जो है
उसको हम कहते हैं ट्यूब क्लियरेंस। नेक्स्ट, मिनिमम बेफेल स्पेसिंग रिकमेंडेड इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू, तो 5 सेंटीमीटर जो है बेफल की स्पेस जो है एक बेफल की दूसरे स्पेस बेफल की जो स्पेस होगी वो 5 सेंटीमीटर के आसपास होगी। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्रॉप द LMTD करेक्शन फैक्टर। LMTD करेक्शन फैक्टर जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, तो वेरी जो है डिक्रीज वेरी रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। नेक्स्ट, नीडल वॉल आर जनरली नॉट यूज, नीडल वॉल का जनरली यूज हम नहीं कर सकते तो वेरी लार्ज डायमीटर के लिए। नेक्स्ट, ब्लोअर कैन बी इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ, जो ब्लोअर है उसको किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है, तो जो है रोटरी पंप के कैटेगरी में उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लास थर्ड वेसल आर नॉट रिकमेंड फॉर सर्विस एट टेम्परेचर बिलो, यानी क्लास थर्ड जो है वेसल है उसका यूज जो है हम 0 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर को के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज, तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर जो है S1/S2 से डिफाइंड है। नेक्स्ट, इफ़ वैल्यू ऑफ पिकलेट नंबर जो है इनफाइनाइट है तो फ्लो कैसा होगा, तो उस समय जो है प्लग फ्लो होगा। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं पॉइजन रेशियो। और रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की जो रेशियो होगी उसे शेयर मॉड्यूल्स कहेंगे। और नेक्स्ट कह रहा है इन प्लंजर पंप इज नॉट डिज़ाइन फॉर, तो जो प्लंजर पंप है जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको पेपर पल्प की हैंडलिंग के लिए नहीं डिज़ाइन किया जा सकता। नेक्स्ट, इन एयर ऑपरेटेड पंप कैन नॉट वर्क फॉर, तो जो एयर ऑपरेटेड जो पंप है वो जो है किस काम के लिए नहीं यूज़फुल है, तो अगर आप इम्पटेड कार्बा जो कार्बा हैं कार्बा को खाली करने के लिए इस पंप का यूज आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन ड्रायर डिज़ाइन कंट्रोलिंग पैरामीटर, जब हम ड्रायर के डिज़ाइन करते हैं तो उस समय जो कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या होता है, तो दोस्तों इनपुट रेट होता है। नेक्स्ट, जब हम सॉलिड लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग के डिज़ाइन करते हैं, किसी कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग जैसे एजिटेटर है उसका जो है अगर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कंट्रोलिंग पैरामीटर जो है विस्कोसिटी लेके चलेंगे। नेक्स्ट, अगर साइज रिडक्शन इक्विपमेंट कोई हमें डिज़ाइन करना है तो उसमें जो है कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होगा, तो फाइनल जो पार्टिकल की साइज़ क्या होनी चाहिए वो उसका कंट्रोलिंग पैरामीटर होगा। नेक्स्ट, अगर आपको डिज़ाइन करना है किसका दोस्तों, पंप का, तो पंप के लिए जो ना पावर डिस्चार्ज हेड और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों का जो कंट्रोलिंग जो है पैरामीटर नहीं लेंगे। बाकी लेंगे क्या दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर दे दूंगा कि पंप को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा कंट्रोलिंग पैरामीटर लेके चलते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर एन इक्विपमेंट डिज़ाइन द बेसिक सिलेक्शन एंड डिज़ाइन इज़ यूज, तो जो हम इक्विपमेंट के डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो है यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस दोनों को साथ लेके चलते हैं, दोनों को साथ लेके डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर ट्यूब आर नॉर्मली नॉट यूज इन प्रैक्टिस, यानी कि कितने मीटर की जो है ट्यूब होनी चाहिए, लंबी से लंबी कितने मीटर की ट्यूब होनी चाहिए और उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 10 मीटर का जो है आपने कहीं भी जो है 10 मीटर का जो है नहीं देखा होगा हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब है। नेक्स्ट, इफ़ परफोरेटेड प्लेट टावर यानी कि परफोरेटेड जो प्लेट टावर है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है मेंशन मैं नहीं किया हूँ, उसमें जो है ABC जो भी ऑप्शन दिया है वो ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी कैन बी ग्रेटर देन 100%, तो मर्फी प्लेट एफिशिएंसी की जो एफिशिएंसी आती है वो 100 से एबव आती है। नेक्स्ट, कोनिकल या फ्लैट प्लेट जो है ये जो है एक तरह से क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्लोजर इज़ द वीकेस्ट इनक्लोजर बाय सिलेंड्रिकल वेसल, ये जो सबसे वीकेस्ट जो है एक तरह से आप कह सकते हो इनक्लोजर इन सिलेंड्रिकल वेसल के हैं। नेक्स्ट, ट्यूब हाइट जो है ट्यूब हाइट इन कैलेंडर ट्यूब इवापोरेटर इज नॉर्मली लेस देन, तो जो आपने पढ़ा होगा कैलेंडर ट्यूब इवापोरेटर, तो उसमें जो ट्यूब की जो हाइट होगी वो मैक्सिमम कितनी होती है, तो 2 मीटर होती है या 2 मीटर से कम होती है। लेस देन पूछा है तो लेस देन 2 मीटर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्यूब मटेरियल फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू,
अलोन। अगर थर्मल कंडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है ट्यूब किस ट्यूब का मटेरियल है, तो वो है दोस्तों कॉपर का। नेक्स्ट है द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इंड्यूस इन अ वॉल्ड सिलेंडर वेसल अंडर इंटरनल प्रेशर, और जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी होती है, PD/40 होती है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ क्यू फॉर सेचुरेटेड वेपर फीड, मैंने बोला था ना, तो उसके लिए जो है सेचुरेटेड वेपर के लिए 0 होती है। नेक्स्ट है द मिनिमम वेफल हाइट शुड बी, तो ट्विस्ट द इम्पेलर डायमीटर। नेक्स्ट है द LMTD करेक्शन फैक्टर, वहाँ पे जो FT की वैल्यू थी वो जो है एक तरह से वो क्या था, LMTD का करेक्शन फैक्टर था। तो ये जो है ऑल मल्टीपास हीट एक्सचेंजर ये सबके लिए है। नेक्स्ट है द LMTD करेक्शन फैक्टर जो है डिफाइन है, तो रेशियो ऑफ ट्रू टेम्परेचर डिफरेंस टू द LMTD टेम्परेचर, यानी कि जो सही में जो है टेम्परेचर डिफरेंस है उसका, और जो है LMTD डिफरेंस है उसका, दोनों का रेशियो है। नेक्स्ट है बबल कैप प्लेट कॉलम इज, तो ये दोस्तों ए फिनिट स्टेज कंट्रैक्टर है। नेक्स्ट है इन द डिज़ाइन ऑफ अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द कोरोजन अलाउंस, तो उसमें जो कोरोजन अलाउंस जो था वो सारे सही थे। नेक्स्ट विथ इंक्रीज इन रिफ्लक्स रेशियो फॉर अ फिक्स्ड प्रोडक्शन फॉर्म अ कंटिन्यूस बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम, तो उसमें जो है फिक्स चार्ज इनिशियली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट सैडल सपोर्ट आर यूज फॉर सपोर्टिंग, तो हॉरिजेंटल सिलेंड्रिकल वेसल को सपोर्ट करने के लिए हम सैडल सपोर्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंट्रेनमेंट इन डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम में अमाउंट ऑफ जो है इंट्रेनमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर यूज होता है, तो है दोस्तों प्लेट स्पेसिंग, डेप्थ ऑफ लिक्विड एबव द बबल कैप, वेपर वेलोसिटी इन द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट, ये सभी हैं। नेक्स्ट जनरली नो करोजन अलाउंस इन वॉल थिकनेस ऑफ अ पार्ट रिक्वायर्ड इफ़ द थिकनेस इज मोर देन, यानी कि जो हम करोजन अलाउंस निकालते हैं तो अगर हम उसको नहीं निकालेंगे किस केस में, यदि जो थिकनेस जो है मोर देन 30 mm है तो। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेंज ऑफ वेलोसिटी इन स्टीम इन पाइप लाइन में जो है स्टीम की वेलोसिटी नॉर्मली जो है किस रेंज में होती है, तो 80 से 100 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द डायमीटर ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, तो ये दोस्तों अलाउेबल वेपर वेलोसिटी है। नेक्स्ट है ऑफ द वेपर प्रेशर विथ सम थिकनेस बट डिफरेंट डायमीटर विच वन स्टैंड हाइयर प्रेशर, तो दोस्तों स्मॉलर डाय वेसल जो है स्मॉलर डाय वेसल जो है ये हो सकते हैं इनके लिए। नेक्स्ट सेल साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन केस ऑफ स्क्वायर पिच एज कंपेयर टू द ट्रेंगुलर पिच अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ फ्लो, तो इसमें क्या रहा है ट्यूब की साइज क्या हो जाएगी, तो उसमें जो है लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज सेल्डम यूज फॉर प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्शन, प्रेशर वेसल कंस्ट्रक्शन में किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो जो है रिम्ड स्टील का। नेक्स्ट द सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज मैक्सिमम फॉर, तो ऑरफिस में सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। नेक्स्ट करेक्शन जो है करेक्ट यूज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट डिज़ाइन, इट डिफाइन एज द रेशियो, कह रहा है कि जो है फैक्टर करेक्ट यूज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है किस चीज़ का रेशियो होती है, तो ये दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और जो वर्किंग स्ट्रेस की रेशियो होती है। नेक्स्ट इन अ मल्टीपास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द सेल साइड क्रॉस फ्लो एरिया डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये बैफल स्पेसिंग पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट इन केस ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द लॉगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज, तो ये दोस्तों ऑलवेज लेस देन अर्थमेटिक जो है एवरेज वैल्यू से हमेशा जो है ऑलवेज लेस देन होगी। नेक्स्ट होल ऑफ सीव ट्रे आर अरेंज इन ट्रेंगुलर पिच, तो जो है होल की साइज पूछ रहा है, तो ये दोस्तों 2.5 से 5 टाइम ऑफ होल डायमीटर की होती है। नेक्स्ट फॉर अ गिवन डिज़ाइन ऑफ बबल कैप द नंबर ऑफ बबल कैप टू बी यूज पर ट्रे इज सेट बाई, तो अलाउेबल गैस वेलोसिटी थ्रू द स्लॉट, ये वैल्यू निकालते हैं तब हम उसको सेट करते हैं। नेक्स्ट वेफल्स में भी एलिमिनेटेड फॉर, यानी कि कहाँ पे वेफल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, यानी कि वेफल्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, तो ये है दोस्तों हाई विस्कोसिटी लिक्विड जो है अधिक है किसके
पॉइस से। नेक्स्ट है द मिनिमम प्लेट स्पेसिंग इन मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम 8 डाया। तो ये दोस्तों 3 फीट इज़ नॉर्मली होते हैं, है ना। जो है डाया 3 फीट से ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मली ये जो 18 इंच होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है द फोर्स ड्यू टू विंड लोड एक्टिंग ऑन अ टाल वेसल डिपेंड अपॉन इट्स। तो जो है विंड जो फोर्स है किस किस पे जो है डिपेंड करेगा, शेप पे, आउटसाइड डायमीटर पे और हाइट पे भी। नेक्स्ट है होल डायमीटर ऑफ सीव ट्रे इन अ डिस्टिलेशन कॉलम रेंज फ्रॉम। तो जो है होल डायमीटर का जो डायमीटर होता है जो सीव ट्रे में है वो किस रेंज में होता है, तो ये 3 से 12.5 के रेंज में होता है। नेक्स्ट है परमिसिबल स्लॉट वेलोसिटी is the determining factor for the number of bubble cap to be used per tray. Next, which of the following is the most common type of baffle used to individual cell and tube। तो ये दोस्तों 25% कट सेगमेंटल baffle है। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द ट्यूब पिच इज जनरली। तो जो ट्यूब की पिच होती है वो जनरली कितना होता है, 1.25 से 1.50 टाइम ट्यूब के डायमीटर की होती है। नेक्स्ट है a binary liquid azeotrope mixture has boiling point lower than either the component when it's so। तो ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। नेक्स्ट द नेसेसरी वॉल थिकनेस फॉर अ मेटेलिक स्टोरेज वेसल द फंक्शन ऑफ। तो ये दोस्तों ऑल ऑफ दीज होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है लॉग विंग टेम्परेचर डिफरेंस इन केस ऑफ मल्टीपास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। तो ऑलवेज जो ये कितना होगा, लेस देन अर्थमेटिक मीन वैल्यू, लेस होगा, कम होगा। नेक्स्ट बेफल स्पेसिंग इज जनरली। तो ये मोर देन नॉट ग्रेटर देन द आईडी ऑफ सेल। ये जो आईडी जो है मोर देन अधिक होगा और नॉट ग्रेटर देन और इससे अधिक नहीं होगा किसके, सेल के डायमीटर के, सेल के इनर डायमीटर के अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट हाइट स्पेसिंग जो है जो हाई स्पेसिफिक हीट ही एक ऐसा वाटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम जो है जिसकी वजह से वाटर मेक इट्स अ वाइडली यूज इन कूलेंट इन हीट एक्सचेंजर। जिसकी वजह से वाटर को हम एज ए कूलेंट का रूप देकर हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं। नेक्स्ट हेमिस्फेरिकल डिस्ड। ये जो है एक तरह का हेड है और करा कि हेड इज़ द state of all in a multipass heat exchanger the baffles on cell side। नहीं, तो ये 109 है क्वेश्चन, ये इतने तक स्टेजेस ऑफ ऑल इन अ मल्टीपास। इसमें जो है 2 जगह इसमें ये क्वेश्चन जो है अकेला ही है ना दोस्तों। इसमें जो 109 के बाद 110 है इन अ मल्टीपास, ये 110वां क्वेश्चन है। थोड़ा इसको जो है एक तरह से नंबरिंग करने में गलती हो गई है। तो 109 कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिस्क जो है हेड इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल। सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो है हेमिस्फेरिकल डिस्क है। नेक्स्ट है इन अ मल्टीपास हीट एक्सचेंजर द बाइफल ऑन सेल साइड इज़ प्राइमरली प्रोवाइड फॉर। तो जो है क्रिएट टर्बुलेंस क्रिएट कराने के लिए हम जो है मल्टीपास हीट एक्सचेंजर में जो है बाइफल का यूज सेल साइड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट द थिकनेस ऑफ सेगमेंटल बाइफल्स। सेगमेंटल जो वेफल की जो थिकनेस है 23 से 35% कट जो है टर्न कट होती है। तो कह रहा है कि प्लेट यूजली इज़ जनरली। तो जो उसके लिए जो प्लेट यूज होगी वो जो है 2 गुना होगी ट्यूब वॉल थिकनेस के 2 गुना होगी। नेक्स्ट है ए बाइनरी लिक्विड एजेट्रोप मिक्सचर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन आइदर द कंपोनेंट व्हेन इट शो। तो जो है निगेटिव डेविएशन जब ये शो करेगा तभी होगा। नेक्स्ट है विच ट्यूब अरेंज इन अ हीट एक्सचेंजर वुड फैसिलिटेट हाईएस्ट हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र जो है ट्रायंगुलर पिच में होता है क्योंकि उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि नंबर ऑफ ट्यूब उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है लिक्वर इज़ बेस्ट हैंडल इन लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर। तो लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर में किस टाइप का जो है लिक्विड हैंडल होता है, तो होता है फोमिंग। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल इन हॉरिजेंटल कंडीशन इज जनरली सपोर्ट ऑन। तो ये सडल सपोर्ट के होते हैं। नेक्स्ट है एपेक्स एंगल ऑफ जो है कॉनिकल हेड यूज इन अ बॉटम हेड ऑफ केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट। तो ये जो है बेसिकली जो है 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टोरेज वेसल या टैंक आर मेड सिलेंड्रिकल बिकॉज ऑफ द फैक्ट। उसका एक कारण है
कि ये हैज़ अ ग्रेटर स्ट्रक्चर, ये जो है इनका जो है स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है और इनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एंड ये जो है बहुत ही ईजी फैब्रिकेट होते हैं। इसीलिए हम जो है एक तरह से कहते हैं कि सिलेंड्रिकल जो वेसल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और सभी जगह अवेलेबल होते हैं। तो ये दोस्तों 116 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बाकी ये वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, तो इसको जो है किसी भी तरीके से आप रट्टा मार लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।